हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, जेबीटी का एग्जाम है कल, जेबीटी भर्ती का। और 12 साल बाद ये भर्ती आई है। अब जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो भी जिन भी साथियों ने फॉर्म भर रखा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि 8 10 12 साल बाद जो भर्ती आई है इसमें कोई भी छोटी सी गलती हो और वो छोटी सी गलती हमें सरकारी नौकरी से दूर ना कर दे। इसलिए दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। यदि आप जेबीटी भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भूलकर भी ये गलती मत कर देना। जो ये 12 साल बाद भर्ती निकली है, जिसमें उम्मीद है कि भाई क्या करने की 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाया करे, तो वो दिक्कत आपको ना आए कि भाई 12 साल बाद भर्ती आई और फिर आप कोई गलती कर दी और उसकी वजह से नौकरी से वंचित हो गई। तो पूरी डिटेल बताऊंगा। आप पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं जानकारियां देता रहता हूं जो आपके लिए सही टाइम पर सही काम करती है। तो और कुछ ऐसी बातें भी आपको बता दूंगा दोस्तों कि बिना पढ़े ही आपके 2 4 नंबर बढ़ जाएंगे, गारंटी देता हूं। जी हाँ, बिना पढ़े ही आपके 2 4 नंबर बढ़ जाएंगे, गारंटी देता हूं। इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो ये आपका एडमिट कार्ड है जो आ गया है, प्राइमरी टीचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एक फोटो चिपकाना है, रंगीन फोटो। ठीक है, रंगीन फोटो चिपकाना है और फिर उसके ऊपर आप क्रॉस साइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक बार पेंडिंग रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइन करना है नहीं करना है, इससे ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री नहीं होगी या आपका मामला रद्द हो जाएगा। ठीक है, यदि वो करने के लिए बोल दे तो 1 मिनट लगेगी, कर देना वहीं पर गेट पर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, यहां पर आपके फोटो और साइन होते हैं। और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको थंब इंप्रेशन लगाना है। ये आपको घर से नहीं लगा के लेके जाना, ये आपको घर से लगा के नहीं लेके जाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको वहीं पर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, इनविजिलेटर आएगा, उसके सामने आपको करने हैं, उसकी प्रेजेंस में आपको करने हैं। यहां पर दोस्तों जो थंब इंप्रेशन है, जो एलटीआई है मेल के लिए और आरटीआई है फीमेल के लिए, आप गलती से भी गलत अंगूठा मत लगा देना। गलती से भी गलत थंब इंप्रेशन, गलत साइड का अंगूठा मत लगा देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड रंगीन लेके जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है। आपका मन करे वैसा ले जाओ जी, आपका दिल जिस तरीके से संतुष्ट हो उसी तरीके से आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड रंगीन ले जाओ, रंगीन की मन में है तो, ब्लैक एंड व्हाइट की मन में है तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके नहीं आएगी। लेकिन फोटो आपको यहाँ पे रंगीन चिपकाना है आपका। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। अब आपको एग्जाम देने जाना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। तो दोस्तों, एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड पे फोटो चिपका के लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा एक आपको अपना आधार कार्ड है, एक आईडी है प्रूफ के तौर पे, ओरिजिनल, वो साथ में लेके जानी है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी चीज साथ में लेके नहीं जानी है। अपना मोबाइल वगैरह है वो बाहर ही रखा जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। और आपके जो भाई लड़कियां हैं, आपके जो गहने वहने हैं, वो भी कोशिश करो कि ना पहन के जाओ। ठीक है, सारी चीज आपकी बाहर निकलवा के रख दी जाएगी। और भाई चोरी वोरी हो जाए तो उसके जिम्मेवार भी आप ही होगे। इसलिए आप पहले घर से इस तरीके से जाए कि आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करके जाना है। अब दोस्तों, ये तो हो गई क्या लेके जाना है, कैसा लेके जाना है। ठीक है, और वहां पे आपको क्या करना है, फोटो कौन सा चिपकाना है, कहाँ पे क्या चिपकाना है, ये बात तो आपने देख ली। अब दोस्तों,
100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न की वैल्यू 0.95 रहेगी जी। ठीक है, 95 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। अब दोस्तों आपका जो पेपर आएगा ना, हम एक ये प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आपका, इस तरीके से गोले रहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से गोले रहेंगे। ये ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, अब आपके लिए किसी के माइंड में वो चीज नहीं चल रही होगी, और ये गलती कर दोगे आपके नंबर कटेंगे, बढ़ेंगे नहीं, यदि ये गलती कर दी तो। और मैं आपको वो बात बता रहा हूं, आपके नंबर बढ़ेंगे यदि आपने इस बात का ध्यान कर लिया तो। थोड़ा सा आपके 5 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये जो पहले 5 ऑप्शन है दोस्तों, ये जो पहले 5 ऑप्शन है, इनमें आपका एक राइट आंसर है, इनमें आपका एक राइट आंसर छुपा है। तो इनमें से कोई एक राइट आंसर है, आप एक गोला भर दोगे इस तरीके से, आप अपना उत्तर दे दोगे कि मुझे तो ये सही लगता है जी, आपने भर दिया। ठीक है, इस तरीके से काम आपने कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई प्रश्न ऐसा आया, आपको उसका उत्तर नहीं पता, क्या है, उत्तर नहीं पता, फिर क्या करोगे, उत्तर नहीं पता, तब भी आपको इन 4 गोलों में से कोई एक भरना जरूरी है, तब भी आपको इन 4 गोलों में से एक भरना जरूरी है। यदि आप इसको खाली छोड़ दोगे, ये 5 के 5 गोले यदि आप खाली छोड़ दोगे दोस्तों, क्या है, ये 5 के 5 गोले यदि आप खाली छोड़ दोगे, 5 के 5 गोले यदि आप खाली छोड़ दोगे, आपके नंबर कटेंगे। गलत उत्तर दे दोगे आप, फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन यदि आपने 5 के 5 गोले खाली छोड़ दिए, आपके नंबर कटेंगे। इसलिए भाई साहब आपको एक भी प्रश्न का गोला खाली नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों बात ये आती है कि 5वां ये जो गोला है ना, ये ना गलत है और ना सही है, ना गलत ना सही, लेकिन इनमें से, इन 4 में से पक्का कन्फर्म है कि एक सही है। अब आपको उत्तर नहीं पता इस प्रश्न का, आपको यह पता कि इन 4 में से एक सही है, तो आप इन 4 में से एक गोला अपना भरिए, एक गोले को फिल करिए। इस 5वें गोले को आपको किसी का उत्तर नहीं देना है। 5वां गोला उसके लिए कि भाई मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता, मुझे उत्तर का नहीं पता। यदि आप ये गोला भर दोगे तो भाई साहब फायदा क्या है, नंबर तो मिलने नहीं। लेकिन 4 में से एक गोला भर दिया आपने और आपका तुक्का लग गया, वही सही हो गया, आपको भाई साहब नंबर मिल जाएगा। और यदि 500 गोले खाली छोड़ के आओगे तो आपके इतने नंबर कट हो जाएंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। लिखी हुई ये बात एडवर्टाइजमेंट में कि यदि आपने किसी प्रश्न के उत्तरों में से एक भी गोला नहीं भरा 500 में से, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे सही में से। इसलिए आपको कोई ना कोई एक गोला तो भरना ही भरना है। अब 5वें गोले का कोई फायदा नहीं भरने का, यदि आपको उत्तर नहीं पता तो 5वें गोले का फायदा नहीं है, इन 4 में से भर दो कोई ना कोई एक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर दे दोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन 4 में से एक उत्तर जरूर देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें गलती मत कर देना कहीं आप बोलोगे मेरे तो उत्तर ही नहीं पता, मैं छोड़ा खाली। खाली तो एक भी नहीं छोड़ के आना चाहिए, कुछ भी हो जाओ। सबसे पहले जो आपको आ रहे हैं उनको गद्दागद अपने सोल्व कर देना। उसके बाद में दोबारा से फिर एक बार और देख लेना भाई कोई दिमाग काम कर रहा नहीं कर रहा है, फिर उनको गद्दागद सोल्व करके भर देना। तीसरी बार में आओ तो भाई साहब दिमाग में कुछ मत लगाना, फिर 4 में से जय माता दी बोल के गोला भर देना, जो आपका मन करे। पहले 4 में से गोला भरना, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना,
यदि आप किसी उत्तर के किसी प्रश्न के 2 गोले भराओगे तो आपकी सदस्यता, आपकी ओएमआर रद्द हो सकती है। यदि आप स्क्रैच कर दोगे आपकी ओएमआर रद्द हो सकती है। यदि आपने गलती से कोई गोला गलत भर दिया तो पड़ा रहने दो, उसको स्क्रैच मत करना, दिक्कत हो जाएगी मित्र। ठीक है, ये सावधानियां बरतनी है। कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ आपको नहीं आएगी। आराम से जाओ, पेपर दे के आओ और रेस्ट करो अब आराम से। ठीक है, अब रेस्ट करो आराम से, अब ज्यादा भड़क मत ले, बस ये सावधानी बरतो अब तो, और ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी आप सभी के लिए अपडेट। और कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।